नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन कृष्णा गौड़ और आप सबका स्वागत है वर्चुअल बॉक्स स्टूडियोज के इस शो में जिसका नाम है आज के एंटरप्रेन्योर। आज के एंटरप्रेन्योर में हमारे पास एक ऐसी एंटरप्रेन्योर आई हैं जिनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सब ने ये लाइन सुनी होगी कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। कंफ्यूजिंग है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। मुझे लगता है इसका सही जवाब एक नारी ही दे सकती है। तो आज मैं आप सबको मिलाना चाहता हूं त्रिकला की फाउंडर दीपाली सिंह जी से। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आज के एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू सो मच अश्विन जी, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर। बताइए। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल। आज हम आपसे बातें करेंगे कि त्रिकला क्या है, कैसे है, इन्हीं सब के बारे में हमारी बातें होंगी। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हर ब्रांड के पीछे एक स्टोरी होती है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि उसका हमेशा एडिटेड वर्जन लोगों को दिया जाता है। हमारी पहली कंडीशन है कि हम अनफिल्टर्ड रहेंगे। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि त्रिकला शुरू करने से पहले आप क्या कर रही थी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि अब कुछ करना है। और एक बहुत जरूरी बात वो ये कि क्या इसमें किसी ने आपको सपोर्ट किया या फिर वही इंडियन टिपिकल मेंटल मतलब माइंडसेट कि नहीं ये बिजनेस वगैरह आपसे नहीं होगा। समझ गई मैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कि त्रिकला से पहले मैं क्या क्या कर रही थी? त्रिकला से पहले मैं 13-14 ईयर्स, अराउंड 14 ईयर्स मैंने हायरिंग की जॉब करी है, विच इज एचआर का एक फंक्शन होता है, रिक्रूटमेंट। तो मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हायर करती थी। मैंने कंपनीज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए हायरिंग करी है, टेक्निकल हायरिंग करी है। तो मैंने अराउंड 13 ईयर्स तक ये काम किया है, जिसमें मैंने टॉप टू बॉटम लीडरशिप से लेके फ्रेशर्स तक की हायरिंग करी है। I've hired, helped people get job. I think around 1,000 people, more than 1,000 people have got job through me. Either I have interviewed them, और in fact मैंने बहुत सारी trainings भी करी है जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स को मैंने हाउ टू क्रैक अ कैंपस इंटरव्यू, ये सारी ट्रेनिंग्स मैंने करी है। सो वो 13-14 ईयर्स का एक करियर स्पैन था आफ्टर माई MBA, जिसमें मैंने ये काम किया और बहुत काम किया। सो आई वॉज डूइंग रियली वेल। बट एक फेज आया जब मुझे बैलेंसिंग एक्ट, बीइंग अ फीमेल, मेरे दो बेटियां हैं, तो उन दोनों को बैलेंस नहीं हो पा रहा, बिकॉज जॉब की डिमांड्स एक लेवल पर आके आपकी बढ़ जाती है। तो व्हेन यू गेट इनटू लीडरशिप रोल्स तो वहां पे बहुत डिमांडिंग हो जाता है। मैं बहुत टाइम से, लंबे टाइम से घर से ही काम कर रही थी, बट स्टिल ऐसे टाइम आते थे जब मुझे लगता था कि अभी मुझे बच्चों के स्कूल में होना चाहिए और मेरी मीटिंग्स क्लैश कर रही थी। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट 2-3 साल से चल रहा था। When I was thinking that I should try something which is more flexible being a female, because my husband is also into a full-time job only, and definitely so one has to be flexible। अगर घर में बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं ध्यान देने के लिए, तो एक, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसको एक बंदे को फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द थॉट कि मुझे कुछ करना है जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या करना है। सो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी कम्स व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। सो यहाँ से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, तो आई एम रियली ब्लेस्ड, आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर, एंड दिस थॉट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर and being able to be self-employed was supported by my brothers and my father also. So all of them are a part of my journey. तो इन सब ने मुझे सपोर्ट किया जहां जहां से थॉट ला सकते थे। तो अराउंड 1 साल तो मैंने रिसर्च करी कि मैं क्या करूं, क्या बात है, क्या करूं, कौन से फील्ड में जाऊं। तो बहुत सारी फील्ड्स देखी मैंने जो मेरी इंटरेस्ट की थी, जो अलाइन थी। फिर आया कि यस, एक ही पैशन था मेरा बचपन से। आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय नेम्स लाइक रितु बेरी एंड रोहित बाल, एंड जो हम बचपन में थे जब ये डिजाइनर्स थे, टॉप डिजाइनर्स थे। मैंने आफ्टर 12th निफ्ट का एग्जाम भी दिया था और वो क्रैक भी किया था। बट वही होता है कि साइंस और इसके बीच में हाई पेइंग करियर कहाँ जा रहे हैं, तो वो उस समय इसको चुना, विच
which was not the reality. अब अगर हम देखें तो definitely designers and all are definitely doing very well. And I wish I should have taken, but वो family influence या आप समझ नहीं पाते हो जब आप बहुत छोटे और aware होते हो. So at that point of time, I left NIFT and I did my graduation and my MBA. But then this love for fashion industry was always there. So now when life was giving me a second chance to do something of my own interest, I started exploring what कौन सी ऐसी स्पेस है फैशन इंडस्ट्री में जहाँ किसी डिग्री के बिना मैं कुछ कर सकती हूँ. There came sarees and there came, why I identified with sari was two reasons. एक तो ये कि ये ऐसी चीज है जो हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं हम इसे छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो अगेन कल्चर से जुड़े रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन माई लाइफ एंड माई हाउस होल्ड ऑल्सो. सो मैंने वो सेगमेंट पिक किया जो हमारे कल्चर को प्रमोट करता है. एंड सेकेंड, साड़ी के बहुत फायदे वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. दैट इज व्हाई वी जीरोड हियर. अच्छा लगा ये जान के कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस स्टार्ट करती है तो लोग एक टैबू माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि उनको उतना एनकरेजमेंट नहीं मिलता है या फिर उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है. सो आई थिंक दैट यू आर लकी कि आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट मिला. अच्छा लगा ये सुन के. और दीपाली जी ये बताइए कि आज के ये जो फास्ट फैशन है इसमें इंसान 2 मिनट में कपड़े बदलना चाहता है, और आपने ये जो 6 यार्ड की साड़ी है इसको बिजनेस चुना है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक रिस्क है या फिर आपने इसके पीछे कोई इमोशन भी है? मैं कहूंगी ये दोनों चीजें हैं. अच्छा. रिस्क तो है ही डेफिनेटली, बट इमोशनल था. स्टार्ट हुआ है हमारा इमोशनल जर्नी से. ओके. इमोशन क्यों? क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ा है. ओके. और कहीं ना कहीं कल्चर का ये एंगल छूटता जा रहा था कन्वीनियंस की वजह से. मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की जनरेशन छोड़ी, हमारी हम खुद भी कन्वीनियंस के इस दौर में वी वर रेडी टू वेयर थिंग्स विच आर मोर कन्वीनियंट. 2 मिनट में तैयार होना है, 10 मिनट में कहीं पहुंचना है, तो साड़ियां कहीं ना कहीं छूटती जा रही थी. और साड़ियां सिर्फ हमारे वार्डरोब में स्पेशल फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेजन के लिए एवरीडे वेयर रह नहीं गई. इनफैक्ट आज भी 90% फीमेल्स जो नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, जो मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, साउथ में इसको फिर भी अभी बहुत लेवल पे जिंदा है ये कल्चर साड़ी पहनने का रोज. बट हमारे नॉर्थ में ऐसा कम हो गया है. सो व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग दिस तो मुझे लगा यहाँ पे एक ऐसा स्कोप है इसको रिवाइव करने. रिस्क मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि यस, आप लोगों को क्या कहोगे, मैं खुद भी बहुत लंबे टाइम तक मैंने कन्वीनियंट क्लोथिंग के नाम पर साड़ी को बहुत दूर रखा है अपने मुंह से. यस, सो दैट इज वन रिस्क विच आई टुक बिकॉज आई नो आज भी जब मैं स्टॉल्स पे खड़ी होती हूँ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रही होती हूँ, जो स्टार्टिंग में अपने एग्जीबिशंस में करी है, तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी आती है जो कहते हैं साड़ियां तो पहनते ही नहीं है. हाँ, कुछ ऐसा दिखाओ जो हम सिर्फ शादी में पहन सकते हैं या पार्टी में पहन सकते हैं. तो यहाँ पे एक गैप था जो मैंने रिकॉग्नाइज की. अच्छा. और मैं इस गैप को ही ब्रिज करने की कोशिश कर. वेरी गुड. मतलब आपका इमोशन और रिस्क दोनों एक साथ चल रहा है. तो जैसे कि आपने बताया कि आपने कई लोगों को ऑब्जर्व किया और आपने ये बताया कि आप साड़ी को प्रमोट करना चाहती हैं, उसमें इमोशन भी आपका जुड़ा हुआ है. आज की दौर में अगर हम बात करें, अगर मैं जेनजीज की बात करूं, जेनजीज साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते. तो आपको क्या लगता है, ये जेनजीज की प्रॉब्लम है या जनरेशन, मतलब साड़ी की प्रॉब्लम है या जनरेशन की प्रॉब्लम है? दोनों की ही प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम न जेनजी की है और न साड़ीज की है. प्रॉब्लम मिलेनियल्स की है कि हमने अपना कल्चर आगे बढ़ाए नहीं. हमने उनको ये नहीं, क्योंकि जेनजी जो जनरेशन है, दे वांट थिंग्स विच आर रिबेलियस, जिन पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर पाए और जो उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. उनको फ्रीडम चाहिए. तो वो फ्रीडम उनको लगता है साड़ी पहनने से हमारी फ्रीडम कर्टेल होगी, हम फैशनेबल नहीं लगेंगे या बहुत रेलेवेंट नहीं लगेंगे. जबकि साड़ी एक ऐसा गारमेंट है जो टाइम के साथ चेंज होता ही जा रहा है स्टाइल्स में. आप देखो पहले हम लोग कैसे साड़ी पहनते थे, आज कैसे पहनते हैं. और जेंसीज, बहुत सारे जेंसीज हैं जो एम्ब्रेस कर रहे हैं और जो पहन रहे हैं ना वेरी डिफरेंट वे.
मैंने बहुत ट्रेडिशनल वे में पहनी है साड़ी, और इसी साड़ी को हम 100 तरीके से पहन सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वी कैन इवन क्रिएट ड्रेसेस। सो ये 6 यार्ड का जो क्लोथ है, इससे आप ड्रेस बना सकते हो, स्कर्ट बना सकते हो, लहंगा बना सकते हो, साड़ी बना सकते हो, और सिर्फ साड़ी को ही आप इसके ब्लाउज टॉप्स चेंज करके इतनी डिजाइन से दे सकते हो। तो ये मिलेनियल्स या उनके पहले वाली जनरेशन की प्रॉब्लम है कि हमने अपनी लेगेसी पास नहीं की, इसको इनकन्वीनियंट बना के हमने कहीं ना कहीं इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। तो जेनजीज बहुत पावर, बहुत एनर्जेटिक जनरेशन, एनर्जेटिक है भाई। एंड दे लाइक फ्रीडम। सो अगर ये फ्रीडम इनको किसी भी ड्रेसिंग में मिलेगी तो दे बी हैप्पी टू एम्ब्रेस। सो यही हमारा चैलेंज आता है, यही हमें दिखाना है कि दिस इज अ ड्रेस व्हिच इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर फ्रीडम, whereas this is giving you more liberal outlook. बस यही है। सो अवेयरनेस को नहीं कहूंगा, क्योंकि साड़ी के बारे में तो लोग जानते ही हैं। सो अवेयरनेस की जगह हम ये कह सकते हैं कि लोगों में इसका इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप करना है, For sure. कि ये जो हमारे एक लेगेसी चली आ रही है, जो सभी लोग पहनते थे, आज उसको डिफरेंट तरीके से भी पहना जा सकता है, एंड उसमें भी आप फैशनेबल लग सकते हो। Absolutely. आई थिंक ये आप कहना चाह रहे हैं। True. वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि जेनजी जो है वो बिल्कुल इनसे डिस्ट्रैक्टेड है, इन सब चीजों से। वो इन पे बिलीव नहीं करती है, उनको दूसरी चीजें चाहिए होती है। उनके अंदर जो फियर्स है कि साड़ी पहनेंगे तो हम पिछड़े हुए लगेंगे, या साड़ी पहनेंगे तो हम मूवमेंट हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, या ये बहुत हैवी है, ऐसा नहीं है। आउटडेटेड हाँ, आउटडेटेड फील करेंगे। वो वाले कॉन्सेप्ट्स, वो वाले मिसकंसेप्शंस हम लोग को क्लियर करते हैं। राइट। दैट इज द पॉइंट। जेंजी की हमने बात कर ली। आपको लगता है कि हमको उनको एक अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाएं तो शायद वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये इन जनरल भी सुनने में आता है कि साड़ी पहनना बहुत झंझट का काम है। आपने भी शायद ये फील किया होगा या सुना होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये आलस है, या फिर साड़ी के डिजाइन और पैटर्न सब वो बोरिंग हो गए कि लोग इसको पहनना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, डिजाइन पैटर्न्स बिल्कुल बोरिंग नहीं है। हाँ ठीक है, यही बात है कि हमको उसको कन्वीनियंट क्लोथिंग से इतना यूज टू हो गए हम कि साड़ी अब हमें झंझट लगने लगी है, जबकि साड़ी बहुत कन्वीनियंट है। और आप ये सोचो, साड़ी इज वन पीस ऑफ गारमेंट जो आपका इफ यू लुक एट एनी फीमेल ऑफ माय एज और एनी एज, people want to either hide their figure or enhance their figure. Right. Yes, everyone is looking out for, आज मैं मोटी लग रही हूँ तो आज मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, या आज मैं पतली लग रही हूँ तो आज मुझे कुछ ऐसा कपड़ा पहने जिसमें रियली अच्छी लगूं, अट्रैक्टिव लगूं। सो साड़ी इज वन पीस ऑफ गारमेंट जो आपका बॉडी शेप इनहैंस भी करता है और हाइट भी करता है, एंड बोथ इन अ वेरी सटल वे व्हिच लुक्स decent. So, this is what we should think about. And कोई भी चीज जो convenient है, वो बहुत royal नहीं लगे. So, Right. if you have to really look royal and regal, sari is the garment. This is where we are living, अगर आपको convenience, there is a price for convenience. आप convenient रहना चाहोगे हर समय, तो आप उतने रॉयल या उतने एलिगेंट नहीं लगोगे जितने आप इसमें रह रहे हो। एंड डेफिनेटली दिस गारमेंट इज नॉट इनकन्वीनियंट एट ऑल। सिमिलर, लाइक आप लोअर टी शर्ट में फैशनेबल नहीं लग सकते, नहीं लग सकते हो। if you want to look elegant and absolutely in a different way, then you have to have some different attire. actually So अभी हमने इन सब चीजों के बारे में बात की, अब थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सो ट्रिकला आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, और क्या क्या करती है ट्रिकला? So 2023 में around August I left my job. Okay. And then this company was born, जहाँ पे मैंने अपनी फंडिंग अरेंज करी, जो मेरी सेविंग्स थी, जिसको मैंने बूटस्ट्रैप फंडिंग है हमारे, वी आर बूटस्ट्रैप फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। सो उस समय मैंने अपनी सारी सेविंग्स जो भी थी अराउंड 50-60% मैंने इसमें डाला, और मैंने सोचा ठीक है इतने में मेरा काम शुरू हो जाएगा। एंड आई स्टार्टेड डूइंग लर्निंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन टू अंडरस्टैंड फैशन इंडस्ट्री एंड हाउ टू सेल, एंड बिकॉज ऑब्वियसली सेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है और आर्ट है, दोनों ही है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग बिकॉज आई बिलीव कि जब आप कोई चीज अच्छे से जानते हो तभी आप इसको फुली कर पाओगे। एंड माय विजन वाज टू क्रिएट अ ब्रांड जिसकी एक यूनिवर्सल अपील।
So I started learning things. 2023-24 मैंने पूरा बिताया learning phase में. Very good. Okay. And I was learning and talking to as many people as I could, you know, कि ये करना चाहिए, क्या नहीं करते. इस जर्नी में मेरे दोनों भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया. We used to meet every 14-15 days के gap पे and we used to discuss कि कैसे करना है, you know, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, तुम्हारा कैसे चल रहा है ना. हम तीनों बैठ के, because both of them are also into businesses. Oh. So we used to discuss and brainstorm each one of our issues. तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती है, बहुत सारी लर्निंग थी, because they were already doing what I was trying to do. So that helped a lot. And you know, फिर 2024 के एंड में जाके I think I decided that yes, साड़ी and that too in the handloom space is my niche. So handloom साड़ीज मैंने इसलिए पकड़ी क्योंकि ये फास्ट फैशन से दूर है और फास्ट फैशन को मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट बन गया हमारी लाइफ से. बट हैंडलूम प्रोडक्ट्स का एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है जो हमको बहुत अपीलिंग लगा मुझे कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करके एटलीस्ट इन्वायरमेंट के बारे में एक अपना कंट्रीब्यूशन करते हो एज एन इंडिविजुअल. मैं आपको बताऊं, फैशन इंडस्ट्री टॉप 5 पोल्यूटेंट्स में से है इस प्लैनेट अर्थ, क्योंकि इतने सारे आर्टिफिशियल डाइज, कलर्स, फैब्रिक्स, सो ऑल दीज आर स्पॉइलिंग अर्थ and I chose this industry. So then it became my moral responsibility as an individual to do something which is doing the least harm. So handloom is one product which doesn't believe in mass production. Mass production यहाँ नहीं होता है. हर एक थ्रेड आर्टिसन अपने हाथों से बुनता है. ये सारे नेचुरल डाइज हैं, नेचुरल फैब्रिक्स हैं. ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बने होते हैं. कोई कॉटन होता है, कोई फ्लेक्स होता है, कोई सिल्क होता है. सो ये सारे नेचुरल फैब्रिक्स और इनके कलर्स भी नेचुरल होते हैं. So that is why I choose this space. क्योंकि यहाँ पर हम सबसे कम लोड दे रहे हैं एनवायरनमेंट को इस स्पेस में. लोड तो जा ही रहा है, we cutting trees, right, but I am not denying that लोड जा रहा है, but फैशन में सबसे कम लोड इस स्पेस में जा रहा है. So that is why I chose handloom out of all the materials. So मेरा एक फोकस बन गया कि अब मैं हैंडलूम या हैंडक्राफ्टेड वर्क पे काम करना, जिसमें एटलीस्ट आर्टिसंस जो यू नो बहुत कम वेजेस पे काम करके अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फास्ट फैशन की वजह से ये इन लोगों के जॉब्स पे बहुत फर्क पड़ रहा है. सो देयर आई स्टार्टेड एंड आई रियलाइज, यू नो, इन द प्रोसेस मैंने ये रियलाइज किया कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीमेल्स है और इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं ये, फिर भी ये कहीं ना कहीं, यू नो, इनका टैलेंट अनरिकॉग्नाइज्ड है. You know, there are sarees. I was amazed when I was researching the sarees जिनपे 10-10 दिन लग जाते हैंड पेंटिंग करके आपको, you know, देने में. बहुत डिटेल वर्क. बहुत डिटेल वर्क. Everyone likes detailing these days, but the prices that these ladies are getting is very low. So there I realized, yes, you know, being a female, being a mother, being ambitious, you know, I realized every lady should be able to get what she deserves as per her talent. So आज के जैसे अभी आप बार बता रही हैं, बहुत सारी आपने बातें बोली भी कि लोगों को क्वालिटी चाहिए, आजकल नया उसमें स्टाइल आ रहा है, लोगों को आप नए ऑप्शंस दे रही हैं. सो मेरा एक सवाल है कि क्या जो ये डिजाइनर साड़ीज का जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? कि मतलब कैसे कोई जज करेगा या फिर पता करेगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये वाकई डिजाइनर साड़ी है या नहीं? डिजाइनर साड़ी का जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है कि कोई भी एक बंदा जो अपने आप को डिजाइनर कह रहा है वो अपने लेबल पर अपना ओरिजिनल डिजाइन बनाकर सेल कर. ठीक है, ये होता है एक डिजाइनर लेबल की कहानी. बट मार्केट में इतना क्लटर है और इतना कंपटीशन है कि किसी का लेबल कहीं जा रहा है, डिजाइन कॉपी हो रहे हैं. आज एक टॉप डिजाइनर ने एक डिजाइन निकाला और उसके अगले ही दिन कभी कभी तो ओरिजिनल डिजाइन आने से पहले मार्केट में कॉपीज बिकती है. दैट इज ट्रू विद एवरी एस्पेक्ट. इनफैक्ट एक्सेसरीज, शूज, बैग्स एंड सबके साथ ऐसा.
You know, before the original Gucci is out or any other brand, premium brand, the copies are Oh, out and they are being sold. yes. So this is there. So designer का concept तो मतलब अब you have to, you know, that's a different league altogether. हाँ, अब हम अपने पर आते हैं कि डिजाइनर साड़ीज वर्सेस ट्रेडिशनल साड़ीज और हैंडलूम साड़ीज. सी डिजाइनर साड़ीज हैव देयर ओन स्कोप. वो लोग कुछ लोग रेडी टू वेयर साड़ीज बेच रहे हैं, उसके मॉडिफिकेशंस बेच रहे हैं. दे हैव देयर ओन स्पेस. Why I don't prefer selling, like when I was researching, I researched on this thing कि ready to wear साड़ी is a very convenient clothing, ये मुझे रखना चाहिए. ये मैंने बहुत रिसर्च किया और ऑनेस्टली आई केम टू अ कंक्लूजन कि आज ही नहीं, मैं शायद कभी भी रेडी टू वेयर साड़ीज नहीं लॉन्च करूँ. उसका मेरा एक अपना पर्सनल रीजन है, मेरी एक पर्सनल स्ट्रगल है इसके पीछे कि आई एम 5 feet. Okay, my daughter is taller than me. Okay, being a mom, like I wore my mom's sarees and I still wear them happily. My daughters would also wear some sarees of mine, you know. Right. Obviously, these are heirloom pieces. ये generations तक चलते हैं, pass करेंगे. So, my ready to wear saree will definitely be different and will not fit into her frame. Right. Okay, you can still control. There are ways, technical ways to control the waist, but you can't control the height thing. No. As far as yes. So their ready-to-wear sarees are a failure. If you have to buy a modified sari only for yourself, आपको रोज पहनना है उसको, then it makes sense. But कुछ sarees जो actually precious है, उनको आप रेडी टू वेयर नहीं करो. So, क्योंकि मैं हैंडलूम स्पेस में काम कर रही हूँ जो हैंड क्राफ्टेड साड़ीज है, तो मैं इन पे वो काट के इनको एक बंदे के फ्रेम में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर. मासेस तक नहीं पहुंच सकते. हाँ, हाँ. क्लासेस का एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट अगेन मासेस में आप इसको नहीं पहुंचा सकते. हाँ, so ready to इस wear concept साड़ी, के बारे हाँ, ready to wear साड़ी is not for everyone, you know. So people who really love sarees want to experiment with the look and with the drapes also. So वहाँ पे भी ready to wear sarees are a failure. So probably I like sarees this way. And they are the ones जिनको आप, like I tell my customers also, जो लोग मुझसे बात करते हैं, they call, sarees bore हो जाते हैं. See, when you wear साड़ी, and you fill with it, either you pass it on to someone in your family or you get a dress made out of it. Okay. So this is what I have been doing with my mom's sarees. I have been wearing them. Once I am full, she is full. We don't want to wear it. Either we keep it for a couple of years or we modify it. This is how people are. And this is one garment which can really, go for experiments. Create, recreate. There are certain sarees जिनकी मैंने खुद का कुर्ता बनवाया, अपने बच्चों का मैचिंग कुर्ता बनवाया. All three of us have, done it. Yeah, so it's like a different feeling with sarees. So sarees को उन्हीं की तरह रहना चाहिए. मतलब जब तक आपको पहनना है तब तक आप उसको पहनो, जब उससे बोर हो जाओ कुछ नया बनाओ. कुछ नया होना. ये तो बहुत अच्छी बात है. आप सूट के साथ वो नहीं सूट के कर साथ नहीं कर सकते. सकते. आप प्री-स्टिच साड़ीज के साथ वो नहीं कर सकते. राइट. इवन मोस्टली किसी भी गारमेंट के साथ किसी भी गारमेंट के साथ आप ये नहीं कर सकते, बट साड़ीज के साथ आप ये कर सकते हैं. So that is one feeling that yes, I think that is where we should really invest in good sarees. So अच्छा लगा ये जान के. अभी जैसे आपने बताया कि डिजाइनर साड़ियों के बारे में बताया, उसके डिजाइन्स के बारे में बताया, या फिर कैसे उसको हम डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं, ड्रेपिंग अलग रख सकते हैं, या उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं. एज अ डिजाइनर या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर आपका ये ब्रांड जो शुरू आपने किया है, ये बड़ा कॉमन सा चीज रहती है मार्केट में कि डिजाइन कॉपी हो जाते हैं. तो आप कैसे डिजाइन उठाते हो, आप कहाँ से उस चीज को करते हो? आपके, मैंने लोगों में पढ़ा भी है कि आपके जो ब्रांड में भी है वो एक्सक्लूसिविटी है. सो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो, कैसे वो चीजें मैनेज करते हो? हाँ, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी हमारा स्टेज ऐसा है कि हम क्यूरेशन तो कर रहे हैं. जो भी कुछ मार्केट में आता है हम लोग के होलसेलर्स के पास या जो मैन्युफैक्चरर्स है, आर्टिसंस है, उनके पास जाके हम खरीदते तो हैं प्रोडक्ट्स. अच्छा. उसके साथ साथ कुछ डिजाइन ऐसे हैं त्रिकला के जो हमने खुद ऑर्डर करके बनवाए. ओके. और हैंडलूम स्पेस में काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आज जो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, ये अगर मैं ऑर्डर दूंगी और सेम आर्टिस्ट के पास भी जाता है वो ऑर्डर, उसी को दूंगी जिसने ये बना के दी है कि आप मेरे को दोबारा से ऐसी 10 साड़ियां बना के.
अगर उसके पास वो नेचुरल डाई वाले ये थ्रेड्स अभी मौजूद होंगे 10 साड़ियों बन के, तो शायद वो मुझे बना के दे दे, और शायद वो दोबारा इस कलर को डाई करके बना के दे, तो ऐसा ही डाई आए ही नहीं। So this is where exclusivity comes in handloom sarees. It is a big struggle. हमारे लिए as sellers ये एक struggle है। हम एक बैच साड़ी का बनवाते हैं और अगर वो हिट हो गया मार्केट और उसको दोबारा लाने की कोशिश करते तो उसके पीछे की जो स्ट्रगल होती है वो बहुत हाई हो जाती है। एग्जैक्ट कॉपीज आते नहीं। नो टू हैंडलूम पीसेस आर एग्जैक्ट कॉपीज, क्योंकि वो हाथ का काम होता है। So, मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि हाँ डिजाइनर साड़ियां बनाना बहुत इजी होता है, बट इतना आसान भी नहीं है। जैसा कि दीपाली जी आप बता रही हैं, तो मतलब आर्टिशियंस का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। सो आप कैसे, मतलब उनको कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करती हैं, या फिर कैसे उनको आर्ट डिजाइन आप देती हैं, या फिर कैसे इसको आप जो नया डिजाइन आता है या किस पैटर्न को आजकल लेके चलना है, या क्या ट्रेंड में लाना है, या आप ट्रेंड फॉलो करते हो, या फिर आप कुछ रिसर्च करते हो, कैसे इसको मैनेज करते हो आप? देखिए, आर्टिस्ट अभी तक जो हमारी त्रिकला की जर्नी रही है उसमें हम लोग करीब 100 के आसपास आर्टिसंस हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं। वेरी नाइस। ठीक है, और उनसे हम डायरेक्ट कभी कभी वेंडर्स के थ्रू और कभी कभी डायरेक्ट टच में रहते हैं और उनसे काम कराते हैं। सो ये जो हमारे आर्टिस्ट है मेजरली हम लोग त्रिकला में लिनन, कॉटन, मलमल, मटका सिल्क, इन सब पे काम कर रहे हैं। ये सब अभी हमने शुरू किया है। सो दीज साड़ीज आर बेसिकली कमिंग आइदर फ्रॉम कोलकाता, और जो अभी हमारा रिसेंट लॉट आएगा जिसपे शिफॉन पे हमने हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का वो किया और कॉटन पे, वो हमारा राजस्थान से आ रहा है। सो यहाँ के आर्टिस्ट हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं एंड वी आर डूइंग। अभी बहुत पैन इंडिया, आई मीन आर्टिस्ट की कमी नहीं है, और हैंडलूम इंडस्ट्री हमारा बहुत वास्ट है। सो डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि मैंने अभी कवर किया, अभी तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन लेके शुरू किया है एंड स्टिल आई एम गेटिंग वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स हियर। नाउ जो आपका ये क्वेश्चन है कि हम किस ट्रेंड को फॉलो करते हैं या मार्केट में क्या कब लाना चाहिए, इस पे कैसे काम करते हैं। डिजाइन्स कभी कभी हमारे खुद के होते हैं, या कभी कभी हमें आर्टिस्ट के पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजाइन है वो पसंद आया तो उसमें हम अपने वेरिएशंस करके उनसे बनवाते हैं। दिस इज हाउ वी आर वर्किंग राइट नाउ। नाउ ट्रेंड्स फॉलो करना इज वन थिंग व्हिच आई हैव नेवर डन। सो ट्रेंड्स में जनरली फॉलो नहीं करती। ये मेरा हार्टफेल्ट थॉट है कि हम साड़ीज को पॉपुलराइज करें और नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फैब्रिक्स को करें। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आई रियली वांट टू डू सिल्क as my second goal, but सिल्क का इंडस्ट्री बहुत वास्ट है एंड आई एम स्टिल लर्निंग। सो सिल्क मैं तभी करूंगी जब मैं 100% अपने आप को प्रिपेयर्ड मानूंगी। सिल्क का कैसे क्या करना है। यस, एंड सिल्क का एक सेगमेंट मैंने अभी पकड़ा है विच इज मटका सिल्क। Yes. So all our matka silk sarees at Trikala, they are highly priced, you know. और ये sarees हम silk mark के साथ देते हैं। So they have a silk mark certificate to prove the authenticity of the product. And this is where we've got real good artisans, the top people working in this particular space with us. And that is why we are very, very confident. So, दीपाली जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगता है अब सबको जानने की जरूरत है, सारे लोग जानना चाहेंगे कि आपने अपने ब्रांड का नाम त्रिकला क्यों रखा? त्रिकला नाम, हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं। सो इसके पीछे भी एक इमोशनल टच है और नाम अच्छा लगा मुझे, दैट्स डेफिनेटली देयर। बट शुरुआत ये हुई कि आई वांटेड टू कीप समथिंग व्हिच इज अलाइन्ड विद माय ओन जर्नी। सो मैं, जैसा मेरा करियर स्पैन रहा, मैंने बताया आपको, मैंने जॉब करी, उसके बाद मेरे को जॉब, आई वाज ऑलवेज वेरी एम्बिशियस कि मुझे कुछ तो करना है और कुछ ऐसा करना है जो लोग मुझे जाने लोग मुझे याद रखें, नाम बाद में भी। यस, नाम बनाना है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आई हैड चोजन दिस नेम क्योंकि ये मेरी जर्नी है, वर्ड बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। थर्ड, थ्री मीन्स थर्ड, थ्री, एंड कला मीन्स आर्ट। सो थर्ड आर्ट फॉर्म। सो मेरे दो बच्चे जो मेरी जर्नी को, फर्स्ट पार्ट ऑफ माय जर्नी को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ पिछले 15 साल से इन्हीं दोनों के अराउंड और अराउंड यही स्पैन है जब मैंने अपना जॉब भी शुरू करी, सब करा।
and then I got married and I was blessed with my first daughter in 2012. So since that time, my life has been revolving around Ashmi, and then Laranya came in. So since then, both of them. So, now Trikala is my third child. Oh, Yes. So I knew as a mother or as a person, I know I have put in my life into both my kids. So if I name this as my third child, I'm definitely going to put all my strength and life into it. right, right. So this is why I feel. So now you're nurturing it. Yes, this is my third baby, and I'm going to do anything to make this work. Yes. वेरी नाइस। नॉर्मली जैसे देखा जाता है कि जो मेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अपने घरों में मतलब एक जनरेशन को प्रमोट करते हैं कि हाँ उनको देख के या फिर उनको उनके लिए कुछ करना है। बट आपका कॉन्सेप्ट अलग है, आपने अपनी बेटियों से इंस्पायर होके या फिर उनको आगे रख के या फीमेल्स के लिए कुछ सोचने के लिए आपने इसको स्टार्ट किया। जैसा आपका ये नाम है त्रिकला, तो त्रिकला को आप अगर मैं कहूँ जितनी भी अभी तक की आपकी जर्नी रही है, कैसे देखती हैं? क्या क्या हर्डल्स आपको फेस हुई, क्या क्या परेशानियां आपको हुई एज एन एंटरप्रेन्योर? एक माँ होने के का भी आपने रोल लिया हुआ है, और आप सोसाइटी में भी एक मेरे ख्याल से आप वाइफ हैं, तो एक उसका भी अलग जिम्मेदारी होती है। तो इनको कैसे मैनेज करती हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज अभी तक आपको फेस हुई? बहुत वास्ट क्वेश्चन है आपका। त्रिकला के लिए मुझे क्या डिफिकल्टीज हुई, इससे मैं शुरू करूंगी। सो जब मैंने आपको बोला ना कि मैंने जब फंडिंग अपनी अरेंज करनी स्टार्टिंग में, तो मैंने अपनी 50% सेविंग्स जो थी मेरे इतने बड़े करियर से, या जो भी मेरा पर्सनल सेविंग्स थी, मैंने उसमें लगा दिया। मैं तो वैसे भी पैसा बचा लेती, सेविंग कर लेती। मुझे लगा इतने में मेरा काम हो जाएगा, यू नो। And there I realized कि तो कुछ भी नहीं है, I have to really get into, because I like doing things from scratch and very well. So learning और development में अपने आप को समझाने में ही इतने पैसे लग गए, समझने में चीजों को, और प्रोक्योरमेंट में, ट्रैवल करने में, लोगों से मिलने में बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंस था। Then I started thinking कि मुझे फंडिंग की जरूरत है। Now, I never wanted to take help from my dad or my husband, though they are very supportive. Would have never denied. But my path was कि I will take a formal funding and let me do it. Then I started exploring कि women entrepreneurs के लिए क्या क्या options हैं। हाँ, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें देती है, but honestly मुझे अभी तक वो डोर मिला नहीं, राइट डोर, जिसको मैं नॉक करके और मेरे को फंडिंग मिल जाए। तो आपने ट्राई किया? मैंने बहुत जगह अप्लाई किया और बहुत प्रोसेसेस अभी चल भी रहे हैं, बट उनमें भी वो फीस जमा है और वो फंड्स ब्लॉक्ड है, बट मुझे अभी तक कहीं से कोई वो नहीं सपोर्ट नहीं मिला है फंडिंग में। फीस जमा है, आपने कहा कि फीस जमा है, तो मतलब आपको फंडिंग लेने के लिए कोई फीस जमा करनी है? हाँ, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कहती है हम आपका इस गवर्नमेंट के स्कीम में एनरोल कराएंगे, बट ऑनेस्टली आई हैव नॉट रिसीव्ड रिजल्ट। So I thought maybe that's not what is meant for me, या तो डेस्टिनी नहीं चाह रही है, सिस्टम इतना इजी नहीं है। एक विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जिसके लिए ऑलरेडी टाइम इज अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट, you have kids back at home, so you have those 2-3 hours का एक विंडो मिलता है दिन में जिनमें you can go out and come back. कैसे करते थे? Yes, but still you don't have that kind of help. So one problem or one big reality is that we need better infrastructure. We need support system where we as females can nurture the family and do something for our ambition. वो support system अभी भी surrounding में नहीं है, very honest. We are lucky that we are living in this generation जहाँ पे हमारे जो male counterparts हैं वो बहुत supportive है. Family members have started understanding कि हाँ फीमेल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस कर सकते हैं, बट जो सपोर्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज और बाकी के सोसाइटी से मिलता है वो बहुत कम है। I still believe that I am living in a society where I've got a lot of support. बहुत सारे फीमेल्स हैं जो अभी और पिछड़ी जगहों पे रह रहे हैं, उनको पास वो भी नहीं है जो मेरे पास है। सो दैट इज अ रियल स्ट्रगल, एंड आई थिंक ये अभी बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है। So when I tell my daughters, beta, when you start working, make sure that you enrich life of 5 more females.
वेरी नाइस। This is how we are going to grow. So, when I am working, I am enriching life of certain females, certain number of females. You also do the same. Because there would be जो आपसे पीछे रहेंगे उनको हमेशा support की जरूरत है. So this is what one guess. We don't have enough support to grow. Now I'm not denying that things are changing. 5 साल पहले से better हैं चीजें, but they still need it. So मुझे funding नहीं मिली. Then my husband helped me. Though I have agreed that yes, I'm going to return this money. I'm taking it as a bank loan, but yes. घर में ही लोन ले लिया। Yes. So I that kind of person. डॉक्यूमेंट्स में लिया या फिर धमकी से लिया? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी डॉक्यूमेंटेशन की. But yes. So this is how we have been working so far, and we're still trying for funding. Let's see when it comes. वेरी नाइस। लेकिन आपकी बात सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि नॉर्मली जो बिजनेस को भी स्टार्ट करता है तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मनी माइंडसेट होता है कि हमको पहले पैसे बनाने हैं, इसको 2x 3x 10x करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। बट कहीं ना कहीं जो आपसे बात करके लग रहा है कि पहला आपका टारगेट तो ये है कि आप एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात नॉर्मली लोग करते हैं आप वो उसको एक्चुअल में करना चाहती हैं। सेकेंडली आप अपने बच्चों को भी अभी से ही आपने कहे कि हाँ वो आप 5 लोगों को आगे क्या नाम है एनरिच करो, उनको हेल्प करो, सपोर्ट करो। सो आई थिंक यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ चेन एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे। Yeah, because I realized, I was very ambitious and I was an academic high achiever always. Even for my job also, I was always doing best inside the team or being a leader. So I realized, we need support. And only females, if this, society would have been a very good place to live in if females were supporting females. So if we create this trend of supporting each other, then we are unstoppable. So this is where I really believe. Of course, profits are very important for an organization to survive, and we will make profits, and we are already on that way. But doing this will help us sustain. So when we create this chain, being my product being a female-oriented product, so this is going to create a sustainable change. जहाँ पे लोग मुझे पहचानेंगे और याद रखेंगे as my vision goes. अच्छा लगा ये जान के। तो जैसे कि अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है काफी अप्स एंड डाउन्स तो आपने देख ही लिए हुए हैं, बट इन जनरल आप अगले 5 साल में त्रिकला को कहाँ देखते हैं? 5 साल में तो मैं त्रिकला को एक ऐसा पॉपुलर नाम विजन में आता है मेरे, जो अगर कोई साड़ी सोचे तो त्रिकला सोचे, क्या बात है? चाहे वो किसी भी एज का हो. My bracket is from 16, 18 years till about 65, 85, whenever, till the time, you're living, you should be, if you think about sarees, you think about Trikala, is what I am trying to create with this brand. And then one more brand identity, which I really feel, जो मैं अभी तक कह रही हूँ, yes, it is a sustainable brand, which is working on slow fashion and promoting the culture as well. वेरी नाइस। मतलब हमारी सारी विशेष आपके साथ हैं कि मैं चाहूंगा कि हर जगह पे त्रिकला दिखे, सारी जो साड़ियां लोग पहन रहे हैं वो सब त्रिकला की साड़ियां पहने, ऐसी हमारी विश है आपके लिए। आपसे एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि त्रिकला को आपने जब स्टार्ट किया, सारी चीजें हो रही हैं, आपको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे कर रही हैं? मतलब कोई इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, और अगर मैं फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं और साड़ियों के भी ब्रांड्स की बात करूं तो बहुत सारे ऑलरेडी हैं मार्केट में। कोई भी कस्टमर त्रिकला को क्यों चूज करे, या फिर आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है, व्हाई वन शुड चूज त्रिकला? See, first that the designs that we create, they are very exclusive again. Okay. Very very new and exclusive. मैं ये नहीं कहूंगी कि हम ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बट जो कंफर्ट के साथ, जो साड़ी के मामले में एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो छूट जाता था वो कंफर्ट होगा. सो व्हाई आई एम प्रमोटिंग मलमल इज क्योंकि मलमल इज अ फैब्रिक जो आपका सेकंड स्किन बन जाता है. सो दिस इज द फैब्रिक विच विल गेट द कंफर्ट विच वाज मिसिंग इन साड़ीज. सो मलमल को आप पार्टी में कैसे पहनो, राइट, इज आर डिफरेंशिएशन. लिनन जो मैंने आज पहना है इसको आप रोज ऑफिस में कैसे पहनो, इज आर डिफरेंशिएशन. सो दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू डू. मैं लोगों की तरफ से जानना चाहूंगा कि हर वो लड़की या महिला कोई भी हो जो साड़ी पहनना तो चाहती है बट हेजिटेट बहुत करती है, तो उसके लिए आपका त्रिकला का एक कोर मैसेज क्या होगा? कैसे कन्विंस करेंगी? आप ट्राई तो करो.
You know, once you see a fabric, जो हमारा मटेरियल है, वो आप जब अगर आप एक बार छू भी लोगे ना, यू रियलाइज हाउ कंफर्टेबल इट इज। ओके। क्योंकि ये नेचुरल है, किसी भी एलर्जी पे नहीं काम करता, आप समझ रहे हो ना। नेचुरल डाइज लगे, वेजिटेबल डाइज लगे, सो ये आपको कहीं से भी परेशान नहीं करता। एंड इट इज सो लाइट। आई माई सेल्फ वॉज नॉट अ एवरीडे साड़ी पर्सन, you know, I have evolved, and this is how since the time 2023 तक I was not into sarees. But if you ask my family members, I was the only bahu in the entire family who was not wearing sarees on major functions. और आप साड़ी का बिजनेस और मैं साड़ी का, so when my mother-in-law got to know, and she was like, Dipali, तो you doing sarees? So, so this is how it is. But when I started researching and realizing, you know, now I'm in love with this particular clothing because this is so convenient. जो आप बस शुरू करने की, बिकॉज पीपल हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, वो माइंडसेट बना गए कि साड़ी कन्वीनियंट नहीं है या हम फास्ट पहन नहीं सकते। दैट इज द ओनली इशू। सो ब्रांड जो आपका आया है, आप जो इसमें फील्ड में आए हो, वो एनलाइटमेंट की वजह से आए हो, ना कि पहले के एक्सपीरियंस की वजह से सच कुछ। बट अभी आप वो अच्छा एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हो अपने ब्रांड। जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, आपको काफी हेल्प भी मिली, लेकिन अभी तक का जो आपने ये ब्रांड डेवलप किया है या जो ब्रांड को स्टेब्लिश कर रही हैं, इसमें अभी तक का आपका एक ऐसा सबक जो बहुत कड़वा रहा हो, लेकिन आप चाहती कि हाँ, वो हर स्टार्टअप करने वाले को, हर एंटरप्रेन्योर को, या जो आपको सुन रहे हैं लोग, उनको जानना जरूरी है। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को ये जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस आपको स्टार्टिंग के पहले 2 साल कुछ भी नहीं देने वाला, सिर्फ आपसे हर एस्पेक्ट में लेने की वाली। Again, like a baby. That is why it is a baby. And a lot of people call this is my child, my business is my child. So it is definitely your child. You know, you grow it like a parent without taking anything for it. So this is, ये मेरे डैड भी एक बिजनेसमैन थे, तो मैंने उनसे भी सुना था, बट जब मैंने निकला शुरू की तो मैंने ये रियलाइज किया, दिस इज ट्रूली लाइक दैट। You have to really grow it, and it changes you as a person. But not only in the professional life, as a personal life also, you know, your life changes and it comes around that particular thing. So you are doing it all the time. आप flexible job 9 to 6 में करती थी, 8 o'clock तक 9 o'clock तक करती थी, 12 hours 13 hours. So that was a different feeling. There I was constrained by timing. But here I'm constrained because of my thought. I am involved with this. So this is the change that I've got. Hard lesson to nahi hai, but this is a change in lifestyle jo aaya hai. Even when I am doing my morning walk, my yoga, cooking for my family, dropping my kids, Trikala is there in my mind. There in your mind. What I have to do today, yes, this is definitely there. So this is how priorities have changed. Hard lesson is that yes, you know, you're not going to take anything from it. You have to grow passionately the brand. So this is how it is. So ये एक बहुत अच्छी learning है कि इसी को आपको grow करना है. So whatever is coming is going inside the business. Be it you know, good vendors, be it the revenues, everything is going inside. And this is how it has to be. If you start taking out, you know, resources from the business, or maybe, you know, revenues from the business, very, very soon, your business is going to die. So this is one learning which I got, and I think this is going to go very far. आई होप सबको ये आपका जवाब जो है वो काफी अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा इससे। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिजनेस जो है एक बच्चे की तरह होता है, आपको वो आपके लाइफ में आता है, फिर उसको फीड करना होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर आपको उसको चलना सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे चलता है, फिर दिन वो बड़ा होता है। अच्छी बात है। अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है, ऐसा कोई डल मोमेंट है, ऐसा कोई टाइम लगा जिस दिन आपको लगा कि नहीं अब बस हो गया, मतलब अब नहीं हो सकता शायद? Yeah, I think most of the day शाम तक लगने लगता है, कभी कभी सुबह भी लगता है। So it happens very frequently. It's not like एक दिन ऐसा लगा होगा। Especially starting के 2-3 साल तो ऐसा लगता ही है, रोज every day. You know, that is where my husband comes in the role and he says, keep doing it every day, you know. And yes, like my mentors also, I did a lot of course where mentors also told me
कि 1000 days you have to give to your business which makes it 3 years. उसके पहले रोज आपको ऐसा लगेगा कि गलत शुरू कर दिया और क्या कर रहे हैं. But this is how life is and I think I'm going by that. सो अभी तक हम सुनते आए हैं और मैंने मतलब ये विश हमारी आपके लिए हमेशा रहेगी कि आप सक्सेसफुल हो, आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो। लेकिन हमने सुना है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आपके केस में शायद ऐसा है कि आपके पीछे सर का हाथ होगा, सो विच इज वेरी नाइस। इन्हीं बातों को लेके हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, कैसे आने वाले टाइम में त्रिकला एक्सप्लोर करने वाला है? क्या इसके ऑफलाइन स्टोर्स भी आएंगे या किन किन सेगमेंट्स में, या फिर सिर्फ साड़ियों में ही आपका अभी तक इंटरेस्ट है, या फिर आगे भी हम कुछ और देख सकते हैं? देखिए मेरा जो थॉट प्रोसेस है अभी वो मेरा पैन इंडिया वेबसाइट तो हमने लाइव करी है। आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है ऑलरेडी। एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। वेबसाइट एक बार हमारी बता दीजिए सबको, आपकी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट www.trikala.com trikala.com. Please visit and check the collection. We're trying to add more handloom stuff. Handloom or handcrafted is the theme. तो ये हम ऐड कर रहे हैं। सो त्रिकला तो हम अभी हम अपने स्टोर्स तो नहीं खोलेंगे बहुत जल्दी, तो मे बी 2-3 साल के बाद वी कैन थिंक अबाउट इट। राइट नाउ आवर फोकस इज to get as much reach for our website, as many people knowing. So इस समय हम 2 मोड्स में काम कर रहे हैं, वेबसाइट और एग्जीबिशंस। और आई थिंक अगले 2 साल तक वी गोइंग टू डू दिस। हमने अभी लोकली आगरा, कानपुर और लखनऊ में एग्जीबिशंस करे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री और वहां पर अपने मटेरियल, अपने ब्रांड के बारे में एज मेनी पीपल educate them and let them know about our website and our kind of brand values. So this is what my focus is for the next 3 years. Maybe once we're able to do that, we're going to launch a website for the overseas customers, overseas Indians, because sarees is one thing I think that people who are living abroad, also the Indians who are living abroad, really love it. I sometimes, a lot of my friends, yes, a lot of my friends who are living abroad are really appreciating and ordering otherwise offline because they don't have the, access to the website. So this is what my next plan is. Maybe the store will come later after we are able to go international. So this is my focus right now. और उसके बाद और क्या आएगा त्रिकला में साड़ीज के अलावा? सी अगेन हैंडलूम है, सो एक मटेरियल से मेरे को वो है और आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद क्लोथ एज आई टोल्ड यू। मुझे लगता है मैं स्टोल्स, शॉल्स एंड स्कार्फ्स इनको नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँ। हाँ, जो भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रेप्स है, बीट दुपट्टास, बीट शॉल्स और स्टोल्स और बेबी स्कार्फ्स, सो दीज आर द ड्रेप्स जिनको आप डिफरेंट वे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिफरेंट मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। बिकॉज फास्ट फैशन क्या आजकल ट्रेंड किया है, यू डोंट लाइक रिपीटिंग योर आउटफिट्स, whereas sarees and dupattas and stoles and shawls give you that liberty to mix match and create a new outfit, and therefore the sustainability factor comes in. इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली, पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली और आपकी कबर्ड और आपके स्पेस को भी क्लटर नहीं करता। सो दिस इज व्हाट माय स्टाइल इज एंड दिस इज व्हाट अभी तक का विजन है। उसके बाद क्या होगा वो तो हमारा ग्रोथ बताएगा, हमें जितना प्यार मिलेगा उतना हम बढ़ेंगे। नहीं, बहुत प्यार मिलने वाला है, ऑलरेडी आपको प्यार मिल भी रहा है और मुझे लगता है बहुत प्यार मिलेगा भी। आपसे एक सवाल जल्दी से पूछना चाहूंगा कि आप मार्केट में आ गई हैं, आपने अपने प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया है, आपने मार्केटिंग भी स्टार्ट कर ही दी होगी, किसको आप अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं अभी और कैसे आप इनसे कम्पीट करने का प्लान किया है? देखिए, I will not take any names and I don't have any names in my mind as competition. Okay. मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कुछ ब्रांड्स से, कुछ ब्रांड्स हैं जो मुझे रियली इंस्पायर करते हैं इस केस में, और मुझे लगता है कि अगर हम उस लेवल पे पहुंच पाए तो बहुत अच्छा है। So yes, I follow certain leaders in the market. And yes, they're doing very, very well and we want to, do as well as they are. So there's no competition here. इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अगर हम पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में सारी फीमेल्स को सारी लवर्स बना पाए, so we have enough scope
for everyone to grow. So this is what I believe. I don't believe in competition. I believe in growing together. So I think that is there, you know. सो अगर ऐसा ही रहा तो आप क्या कुछ इंडस्ट्री की कुछ प्रैक्टिसेस आप फॉलो करती हैं? अभी तक आपने कुछ फॉलो किया है कुछ इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस? देखिए ऑनलाइन सेलिंग अपने आप में एक अलग ही गेम विच आई एम स्टिल लर्निंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लीडर्स की लोग क्या कर रहे हैं टू बी एबल टू सेल. What I feel is I am not going to marketplace right now, marketplaces and selling them. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे और मेजर प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं बेच रहे? बिल्कुल. Definitely, that's a very vast reaching platform and we can take it. But we are a small brand supporting small artists. So we don't have that kind of funding to be able to invest in certain platforms. So we're trying to sell through our own website and through exhibitions and educate people. So this is what our core value is. So हम marketplaces पे अभी सेल इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि we don't have that kind of funding. And we're a small organization. We're a team of around 5 people right now working in the backend, including myself. We're working day and night. Today I'm attired like a entrepreneur, but generally I'm overworked and underdressed. So this is what my days and nights are like. So right now we are not trying to scale up and be visible online on other platforms. We're trying to promote our own website, our own shop. Right. That is my dukaan and we're trying to promote that. This- More, so this is how we're trying to do it. सो बहुत सारी बातें हुई आपसे, बहुत सारी जानकारियां दी हैं आपने. कुछ रैपिड फायर जो हम चाहेंगे कि आप उनको उसका जवाब जरूर दें कि कैसे आपने इस चीजों को आगे बढ़ाया हुआ है. तो मैं आपसे कुछ रैपिड फायर जानना चाहूंगा और आपको उसका क्विकली आंसर देना है. तो क्या आप रेडी हैं? चलिए. ठीक है. सिल्क या ऑर्गेन्जा? Silly. सिल्क. ओके. हैवी वेडिंग साड़ी या मिनिमल एलिगेंस? Minimal. ओके. बॉलीवुड साड़ी इंस्पिरेशन दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट? Arya Bhatt for me. ओके. हैंडलूम या डिजाइनर फ्यूजन? I know for sure. ओके. वन मिथ अबाउट साड़ी दैट यू वांट टू ब्रेक? Inconvenience. Saris are very inconvenient to wear. No, they are not. They are most comfortable wear. In the entire Indian wear के spectrum में भी saris are the only comfort wear. Trust me. बट फिर भी लोग नहीं समझते हैं इसको कि कंफर्टेबल है. ये माइंड में बर्डन बना रहता है. हाँ, क्योंकि हमने उसको ट्राई नहीं किया. If you go to older ladies like maybe my mother-in-law, my mom, or even their moms, they used to wear sarees as comfort wear all the time. And their life was harder than our lives. They did not have ACs, they did not have scooters, cars. वो सारा काम अपने घर का खुद करते थे और साड़ी में करते थे. अगर अनकंफर्टेबल होती तो वो नहीं करते. So this is a fact. And it is much more, saris are much more suited for our environment and our body type also. Right. Yes. So being a female, sari is the most female-friendly dress, I would Yes, say. right. And especially in this part of the world, this geography, this weather condition that we're living in, this is the most convenient dress. Trust me, try wearing sari for a week and you will realize this for sure. आई होप कि जो भी आपको सुन रहे हैं वो डेफिनेटली एक बार ट्राई तो जरूर करेंगे. उन लोगों के लिए जो फिलहाल जिन्होंने कभी नहीं ट्राई किया है या जो हेजिटेट करते हैं. सो मुझे लगता है कि साड़ी कभी आउटडेटेड थी ही नहीं और आज भी नहीं है और कभी होगी भी नहीं. एंड जैसे मैंने भी देखा है कि साड़ी सिर्फ एक अटायर ऐसा नहीं है, ऐसा गारमेंट नहीं है जो आप डेली पहन सकते हो. आई थिंक इट्स मल्टीपर्पज. मैंने घर में देखा है मम्मी लोग उससे कपड़े भी मतलब पसीना भी पोंछ लिया, उससे खाना भी पकड़ लिया, कभी उससे क्या नाम है हवा भी कर ली. मतलब बहुत तरह तरह से उसको जो उनके रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी उन्होंने उसको यूज किया हुआ है. सो आपने हमें आज त्रिकला के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, आपकी जर्नी हमने जानी. सो ऐसे बहुत सारी जर्नीज को लेके हम आते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि त्रिकला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे. जैसे मैम ने विश किया है कि आने वाले सालों में हर कोई त्रिकला की साड़ी पहने, तो हम भी यही चाहेंगे कि हम तो नहीं पहन सकते लेकिन हाँ जो पहनते हैं वो डेफिनेटली त्रिकला की साड़ी पहने. और त्रिकला को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड विशेस हमारी तरफ से.
And thank you so much, ma'am, Thank for you being so the part much. of Thank this show. Thank you.